जब मैं दिल्ली से लगभग 210 मील दूर पहुंचा तो रात को कोहरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। न कुछ दिखाई पड़ रहा था और न ही कुछ सूझ रहा था। मैंने यहीं कहीं पर रात रुकने की सोची। कुछ ही दूर मुझे एक कॉटेज दिखाई दिया। मैं वहां पर चला गया। मैंने उस कॉटेज में एक रूम बुक कराया और कुछ खाकर सोने के लिए चला गया। कॉटेज बहुत ही पुराना और भयावह लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान रहते हैं। जगह एकदम सुनसान जगह पर तो थी ही। यहाँ पर न कोई इंसान और ना ही कोई इंसान की जात। रात के लगभग 12:30 बजे होंगे। मैं सो रहा था। मुझे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर तुरंत ही खड़बड़ा हो गया और ये देखने खिड़की के पास आ गया कि कौन ऐसी सर्द और अंधेरी रात में आधी रात को घूम रहा है। कॉटेज में तो मेरे और मैनेजर के अलावा और कोई भी नहीं है। तो फिर ये औरत के पायल की आवाज कैसे मुझे सुनाई दे रही है? मुझे इधर उधर कोई भी नजर नहीं आया। तो मैंने रूम से ही मैनेजर को फोन लगाया तो उसने कहा कि सर कोई भी नहीं है। हवा चली होगी इसलिए आपको ऐसा लगा होगा। वैसे भी ये जंगल का इलाका है सर। यहाँ पर तो हल्की आवाज भी तूफान की तरह सुनाई देती है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और मैं मैनेजर की बातों पर विश्वास करके दोबारा से सोने चला गया। कुछ देर बाद ही मुझे फिर से वही छन छन पायल की आवाजें आने लग गई। अब की बार तो मैंने दरवाजा खोला और बाहर गार्डन की तरफ देखने खुद ही चला गया। मैंने देखा कि एक औरत जंगल की ओर चली जा रही थी। वो भी सफेद साड़ी पहने हुए थी। मैंने उसको आवाज भी लगाई लेकिन वो बिना रुके ही जंगल की तरफ चलती ही जा रही थी। आवाज लगाते हुए मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी ही देर में वहां पर घना कोहरा पूरी तरह से छा गया था। अब वो औरत मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी लेकिन उसके पायल की आवाज मुझे अब भी साफ सुनाई दे रही थी कि मानो वो मेरे आगे नहीं बल्कि मेरे साथ साथ ही चल रही हो। मैं अब बहुत ही ज्यादा डर चुका था। मुझे अब कॉटेज वापस जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अब अपने कॉटेज वापस कैसे जाऊंगा क्योंकि मैं जंगल में बहुत ही आगे आ चुका था। लेकिन वो पायल की आवाज मेरा पीछा अब भी नहीं छोड़ रही थी। इस कड़ाके की सर्द रात में भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदों से यह एहसास हो रहा था कि मैं भीतर से कितना डरा हुआ था। मुझे यह एहसास हो रहा था कि जैसे कोई मेरे साथ साथ ही चल रहा था। अब मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और अंधेरे में ही इधर उधर भागने लगा कि तभी कुछ दूर बाद ही मुझे कॉटेज का मैनेजर मिल गया जो मुझे अपने साथ वापस कॉटेज ले गया और उस औरत के बारे में बताने लगा जिसके पायल की आवाज आपको सुनाई दे रही थी। उसकी आत्मा आज भी इस कॉटेज के आसपास भटकती रहती है। हर रात वह अपने प्रेमी को ढूंढती रहती है। आज से कुछ साल पहले की बात है। एक प्रेमी जोड़ा इस कॉटेज में आकर रुका था। एक रात के बाद वह लड़का उसे छोड़कर पता नहीं कहां चला गया। लड़की ने अपने प्रेमी को बहुत ढूंढा पर वो कहीं ना मिला। 4 दिन बाद उस लड़की की लाश मिली थी।